वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी है और फैलती जा रही है। यस फ्रेंड्स, तो हम सुएज़ कैनाल इजिप्ट की बात करेंगे। हमको ये पता होगा कि ये न्यूज़ आपकी और हमारी लाइफ को चेंज करने का या इम्पैक्ट करने का एक नेगेटिव वे में काफ़ी पोटेंशियल रखती है, क्योंकि आप जो कपड़े पहनते हैं, जो भी खाना खाते हैं, सुपरमार्केट्स में शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करते हैं, प्लस अपनी गाड़ियों में जो तेल डलवाते हैं, वो आपकी कंट्री तो प्रोड्यूस नहीं करती। इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू सारी कंट्रीज़ को सारा सामान पहुंचाया जाता है। वो उस ट्रेड को इंटरनेशनल या ग्लोबल ट्रेड कह सकते हैं। उस ट्रेड का 95% पानी से होता है और शिप्स, बड़े बड़े शिप्स, कंटेनर्स के थ्रू ये सारा सामान एक दूसरे को पहुंचाते हैं। सारी कंट्रीज एक दूसरे तक पहुंचाती हैं। अब अगर हम देखें कि सुएज़ कैनाल का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, सुएज़ कैनाल से डेली जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है पूरी दुनिया में, उसका 30%, विच इज़ नॉट अ स्मॉल फिगर, 30% अमाउंट जो वॉल्यूम है वो वहाँ से पास होता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसके पीछे कितना बड़ा बैकलॉग बन चुका है, क्योंकि ये एक बड़ी शिप 20,000 कंटेनर्स वाली एक शिप वहाँ के एक क्रिटिकल एरिया में जाकर फंस गई है। कहा जाता है कि जब वो पास हो रही थी तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स का विंड, जैसे हवा का झोंका, एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हवा का झोंका आया है, जिस वजह से शिप की हेडिंग या शिप का जो कोर्स है वो चेंज हो गया और शिप उस मोमेंटम और 2 लाख टन का जो इस शिप का जो डेड वेट है, यानी डेड वेट यानी पूरा जो वजन है 2 लाख टन के साथ, ये उस सैंड बैंक, मतलब जो एक कह सकते हैं मिट्टी के बड़े टीले में जाके ये घुस गया है। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने वजन के साथ अगर इतनी छोटी सी एक स्पीड में भी, 10 किलोमीटर की स्पीड में भी कोई चीज़ अगर चली जाए तो उसे निकालना कितना मुश्किल हो सकता है। इस वजह से ये चीज़ हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया में जाके फंस गई है और काफ़ी एफर्ट्स चालू हैं इस शिप को वहाँ से निकालने के, बट इसकी मैसिव साइज़ और इसकी जो कैपेसिटी है, इसका जो वजन है, इसकी वजह से इसे निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तेल के प्राइस $1.49 पर बैरल से 2.58 यानी $2.5 पर बैरल हो चुके हैं, क्योंकि इसके पीछे जो कॉन्वॉय में जो शिप्स हैं, कह सकते हैं कि एक जत्थे में निकलते हैं यहाँ से शिप्स डेली, वो पूरे वहाँ अटक चुके हैं क्योंकि चैनल क्लियर नहीं है। चैनल में ऑब्वियसली ये शिप फंस गई है, इसलिए नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड के जो कॉन्वॉय निकलते हैं, जो पूरा जत्था निकलता है शिप्स का, वो वहीं के वहीं थम सा गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो 30% ग्लोबल ट्रेड है ये पूरा अभी ज़ीरो हो चुका है। बाकी आप देख सकते हैं कि बाकी कंट्रीज़ के बीच भले ही ट्रेड चल रहा हो, लेकिन 30% अगर वॉल्यूम एकदम से डाउन हो जाए तो प्राइजेस सीधे जाने लगते हैं, महंगाई कंट्रोल के बाहर जाने लगती है। एक्सपर्ट्स दिन रात काम कर रहे हैं। डच कंपनीज़ जो दुनिया में जानी जाती हैं, जिनने काफ़ी बड़े बड़े सैल्वेज ऑपरेशंस किए हैं, वो इस काम पर लगे हुए हैं। एक्सपर्ट्स आ चुके हैं जो कि सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं इस वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब एक यूनिक सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि शिप्स काफ़ी फ्यूल और टाइम बचाते हैं इस कैनाल से निकल के। इजिप्ट इसे पूरा मेंटेन करता है और इजिप्ट ही इसे पूरा मैनेज करता है। उनके पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, इसलिए पुराने कोमात्सू के 1990s के ज़माने के डिगर इनने लगाए हुए हैं, जो कि बहुत टाइम खा रहे हैं और उतना सैंड हटा नहीं पा रहे हैं शिप के नीचे से। तो आप ये देख सकते हैं कि इस एरिया में काफ़ी शिप्स का ट्रैफिक बढ़ चुका है, जो कि और आने वाले टाइम में बढ़ता जाएगा। और क्योंकि एक तरह का कंजेशन, एक तरह का चोक पॉइंट बन चुका है इस कैनाल के अंदर, वो शिप पूरी टेढ़ी जाके एक जैसे वाइन की बोतल में जैसे कॉर्क आप फंसाते हैं ताकि वो सील टाइट रहे, उस तरह से वो कॉर्क की तरह जाकर फंस गई है। तो आप देख सकते हैं कि शिप 400 मीटर लंबा है और उसे एक्सकेवेट करने के लिए काफ़ी डिगर, काफ़ी एक्सकेवेशन इक्विपमेंट लाए गए हैं, बट वो शिप की साइज़ के बाजू में आप देख सकते हैं कि एक छोटी चींटी की तरह हैं। वो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे उनको। अगर आप थोड़ा समझना चाहें तो जितना, अगर आप ये सोचेंगे कि इस शिप को हम एक फोर्स लगा के या पुश करके क्यों नहीं निकाल सकते। हमारे दुनिया में सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो टग बोट्स हैं,
आप देख सकते हैं पिक्चर में कि टग बोट्स काफ़ी कोशिश कर रही हैं इनको पुल करके और शिप को निकालने की वहाँ से। और वहाँ दूसरी जगह जो जेसीबी हम काफ़ी फेमस जानते हैं इंडिया में, जैसे जेसीबी मशीनें एक तरह से लगी हुई हैं जो नीचे की जो सैंड है, जो सिल्ट है, उसे निकालने की कोशिश कर रही हैं। बट जस्ट फॉर क्विक फैक्ट्स, दुनिया की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोलार्ड पुल वाली जो टग है उसका नाम आइलैंड विक्ट्री है और दूसरी का नाम है फार सैमसन। उसका जो फोर्स है टुगेदर, जो उसकी जो टोटल जो फोर्स है, मैक्सिमम पुलिंग फोर्स है, वो 477 टन है। जबकि इस शिप का जो एक कह सकते हैं कि 1/3 हिस्सा एक तरह से मिट्टी के ऊपर बैठा हुआ है और ये 2 लाख टन के डेडवेट वाली शिप है। तो अगर हम 1/3 भी करें तो इसको एक साथ एक डायरेक्शन में 33,000 टन का फोर्स चाहिए इस शिप को वहां से हटाने के लिए, या इस शिप को 1 इंच भी मूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये जरूर आइडिया लग गया होगा कि 33,000 टन का फोर्स अगर हमें लगाना है तो हमें इसके लिए इन जो सबसे दुनिया की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो टग बोट्स हैं उनके जैसी कितनी चाहिए होंगी, और वो हम लाएंगे कहाँ से, और लाएंगे भी तो उस छोटे से चैनल में। ये एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में, एक साथ एक डायरेक्शन में इतना फोर्स कैसे क्रिएट कर पाएंगी। इनका इंडिविजुअल तो 450 मतलब 480 टन का ही फोर्स है। तो ऐसी हमें कितनी सारी चाहिए होंगी और वो एक साथ एक यूनिफॉर्मिटी में एक डायरेक्शन में खींच सके। जगह नहीं है, प्लस इजिप्ट के पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम इतनी मुश्किल है। इतनी सारी टग बोट्स एक साथ एक सिंक्रोनाइजेशन में काम नहीं कर सकती, तो इसलिए वो चीज़ वहाँ पे फंसी हुई है और दिन रात यानी प्राइजेस बढ़ रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। अगला ऑप्शन ये है दोस्तों कि शिप का अगर वजन थोड़ा हल्का कर दिया जाए तो वो पानी में थोड़ा बॉयंसी की वजह से थोड़ा ऊपर आ सकता है वाटर लाइन में और फ्लोट होके फिर अपने आप अपनी पावर से वो मूव कर सकता है। तो उस वजह से ड्रेजर जो ऑप्शन है, अभी काफ़ी एक्सपर्ट्स जो बोल रहे हैं कि ड्रेजर के यूज़ करके अगर हम नीचे का सिल्ट और सैंड लेके आएँ, शिप के जो नीचे जो है अगर हम उसे निकालें तो काफ़ी इससे फ़ायदा हो सकता है। प्लस कुछ कार्गो अगर हम रिमूव करें, जो बॉक्सेस हैं शिप के ऊपर उनको रिमूव करें तो शिप थोड़ा हल्का होके बॉयंसी की वजह से ऊपर जा सकता है। और प्लस जो ऑब्वियसली जो बंकर्स हैं, जो फ्यूल है जिससे शिप का मेन इंजन चलता है, उसे भी अगर हम डिसएम्बार्क कर दें, अगर हम डिस्चार्ज कर दें, छोटी जो बंकर बार जाती हैं उनमें, तो भी शिप का वजन हल्का हो सकता है और वो फिर से फ्लोट हो सकता है। तो यस ये फ्रेंड्स, ये था वीडियो आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये हो क्या रहा है और ये कैसे हो रहा है, जैसे कि चैनल का नाम है। और ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू।